नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार एम के स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और जैसे कि हम पिछले 3 दिनों से आपको रीजनिंग की जो यूपी पुलिस के लिए क्लास है वो प्रोवाइड करा रहे हैं, उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हमने नंबर सीरीज ये चैप्टर उठाया है, उसका तीसरा प्रकार है अभाज्य संख्याओं की श्रेणी पढ़ेंगे। और देखिए, जैसा कि कल हमने गुणोत्तर श्रेणी पढ़ा दी थी और उससे पहली क्लास में हमने समांतर श्रेणी पढ़ाया था। तो आप देखिए हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है वो क्लासें हैं, इनसे पहले कि आप वो क्लास देख लें, क्योंकि ये तभी समझ में आएगी, ये सभी श्रेणी एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो देखिए, आज हमने ये तीसरा प्रकार उठाया है इसका, अभाज्य संख्याओं की श्रेणी। अब अभाज्य संख्याओं की श्रेणी क्या होती है? देखिए, वह श्रेणी जो अभाज्य संख्याओं को प्रयोग करके बनाई जाती है, अभाज्य संख्याओं की श्रेणी कहलाती है। देखिए, इस श्रेणी को समझने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं क्या क्या होती हैं और किस अभाज्य संख्या के बाद जो है कौन सी नेक्स्ट यानी कि अभाज्य संख्या आने वाली है। तो अगर ये हमें पता होगा तो हम इस श्रेणी के जो क्वेश्चन है वो आराम से कर सकते हैं। जैसे देखिए, अभाज्य संख्याएं क्या है? यानी कि वे संख्याएं जो स्वयं से कटती हों, यानी वे संख्याएं जो स्वयं से कटती हों अभाज्य संख्याएं होती है। जैसे 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 डैश डैश, यानी कि ऐसे ही अगर हम और भी ज्ञात कर सकते हैं तो वे संख्याएं जो स्वयं से कटती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब ये जो श्रेणी है हमारी अभाज्य संख्याओं की श्रेणी, ये इन्हीं संख्याओं से मिलकर बनी होती है। अब इन पे देखिए क्वेश्चन कैसे आएंगे। जैसे हमने पहला क्वेश्चन लिया, देखिए ये कह रहे हैं कि 2, 3, 5, 7, 11 के बाद जो है क्या आएगा ये बताना है। अब देखिए, अगर हमें ये पता है कि 11 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है तो हम देखते लगा देंगे, लेकिन जब हमें ये पता नहीं है कि अभाज्य संख्याएं क्या है और किसके बाद कौन सी आएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो देखिए, इसमें 2 के बाद की जो अभाज्य संख्या है वो 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है और 7 के बाद 11, और 11 के बाद अभाज्य संख्या आती है क्या? 13। तो इस यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या जाएगा? 13। यही इसका आंसर होगा। यानी कि अभाज्य संख्याओं के बारे में हमें इस श्रेणी को पढ़ने के लिए पता होना चाहिए। तो जैसे दूसरा हमारा क्वेश्चन है, अब देखिए वो ये कह रहे हैं कि 2, 5, 11, 17 और यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये हमें बताना है। तो देखिए, इसमें इस श्रेणी को ध्यान से देखिए, ये जो श्रेणी है देखो, 2 के बाद जो अभाज्य संख्या आती है वो क्या आती है? 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, फिर 11, फिर 13, 17 और 17 के बाद आती है 19। तो देखिए, इसमें जो है ये जो हमें श्रेणी दी गई है वो एक एक अभाज्य संख्या का गैप किया गया है। यानी कि इसमें इसने छोड़ा किसे? 3 को, फिर छोड़ा 7 को, और फिर 13 को, और 17 दिया, फिर ये इससे 19 यानी 19 को छोड़ेगा, और इसके बाद जो संख्या आती है वो 23 आती है। यानी कि इसने एक एक का गैप किया है, और एक का गैप करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो कितना जाएगा? 23। यानी कि हमारा जो यहाँ क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह 23 आ जाएगा। अब देखिए, इसी प्रकार से ये है, इसमें क्या है? इसने 13 से लिया है, लेकिन 13 के बाद जो अभाज्य संख्या आती है वो 17 होती है। 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, और 23 के बाद जो आती है वो होगी 29, और 29 के बाद 31, और अब ये कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क के बाद क्या आएगा। देखिए, इसने 13 और 19 के बीच में जो है 17 को गैप किया है, और 17 के बाद 19 है, और 19 के बाद क्या है? 23, और इसने ये वाली जो दोनों संख्याएं हैं वो लगातार दी, लेकिन फिर उसके बाद इसने गैप कर दिया किसे? 29 को, और 29 के बाद इसने क्या दिया? 31। यानी कि अब जो है हमें इससे मिलाना है। इसने गैप करने के बाद यहाँ 19 और 23 लगातार दिए हैं,
तो देखिए यहाँ 29 है, 29 के बाद 31 है, 31 के बाद की जो संख्या आएगी वो क्या आएगी 33, यानी कि हमारा यहाँ जो आंसर होगा वो क्या होगा 33। तो देखिए इस प्रकार से हम जो है ये, अगर हम इन संख्याओं के बारे में जानकारी रखते हैं तो अभाज्य संख्याओं की जो श्रेणी है इसे हम आराम से कर सकते हैं। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये कह रहे हैं कि 15, 44, 75 और 112, फिर ये कह रहे हैं कि यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो देखिए इन दोनों में जो अंतर है, देखिए ये कह, देखो यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, इसमें जो है पहले हमें अंतर निकालना पड़ेगा, और जब हम इसमें अंतर निकालेंगे तब हमें जाके यहाँ श्रेणी का पता चलेगा ये श्रेणी क्या कह रहे हैं। देखो इनमें जो अंतर है वो 29 का अंतर है, और इनमें जो अंतर है वो 31 का अंतर है, और यदि हम इनमें अंतर निकालेंगे तो इनमें अंतर 37 का आएगा, यानी कि 29, 31, 37। अब देखो इसमें हमें पता चल गया कि ये अभाज्य संख्याएं जो हैं वो इनमें जोड़ी गई हैं। अब जोड़ी कैसे गई है ये हमें पता लगाना है। देखिए 29 के बाद इसने 31 जोड़ा है, और 31 के बाद इसने 37 जोड़ा है। अगर यदि हम इसमें 37, इस नेक्स्ट वाले में इकतालीस जोड़ दें, क्योंकि इसके बाद जो है 41 ही आती है, और यदि हम इसमें 41 जोड़ देंगे तो हमारा ये आ जाएगा 351, यानी कि 153। तो देखिए ये कह रहे हैं 15, 44, 75, 112, ये कह रहे थे यहाँ क्या आएगा। अब देखिए इनमें इसने जो है 29 ऐड किया है, और 29 के बाद 31 ऐड किया है, और 31 के बाद इसमें जो है 37 ऐड किया है, 75 में 37 ऐड करेंगे तो 112 आएगा, और 112 में फिर हमने 41 ऐड किया, क्योंकि इसके बाद जो अभाज्य संख्या है वो 41 आएगी, और 41 जब इसमें 112 में ऐड करेंगे तो ये 153 आ जाएगा, यानी कि यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह 153 आएगा। अब देखिए इसमें जो है क्वेश्चन नंबर है 5। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें देखिए ये कह रहे हैं 12, 24, 72, 360, 25, 20, ये कह रहे हैं यहाँ क्या आएगा। अब देखिए इसमें हमें ये पता करना है पहले कि इसमें क्या कह रहा है। देखिए ये बात तो साफ है कि ये जो श्रेणी दी है ये अभाज्य संख्याओं की श्रेणी है। अब इसमें अभाज्य संख्याओं का ही खेल है, या तो इसमें ये जोड़ेगा या घटाएगा, या इसमें जो उन्हीं अभाज्य संख्याओं से गुणा की गई होगी। तो इसमें देखिए यहाँ अभाज्य संख्याओं से गुणा ही की है इस श्रेणी में। तो इसमें अभाज्य संख्याओं से गुणा का मतलब है कि पहले इसने जो गुणा की है वो 2 से की है, और देखिए यदि हम इसमें गुणा कर दें 3 से तो 72 आ जाएगा, और यदि हम इसमें गुणा कर दें 5 से तो 360 आएगा, और यदि हम इसमें गुणा कर देंगे 7 से तो 25, 20 आ जाएगा। अब हमें ये पता करना है कि 7, अब देखो ये जो है अभाज्य संख्याएं दे रखी हैं, यानी कि 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 6, और 7 के बाद जो है इसमें हमें ऐसे नंबर से गुणा करनी है जो अभाज्य संख्या हो। तो इसके बाद हमें पता है क्या आता है 11, और 11 की जब हम इसमें गुणा करेंगे 25, 20 में तो ये आएगा 2, 5, 2, 0, 2, 5, 2, यानी कि 0, 2, 7, 7, 2, यानी कि 27,720, 27,720। इस क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा ये आएगा 27,720। तो देखिए इस प्रकार से हम इन श्रेणियों को कर सकते हैं, लेकिन आपको बस यही पता होना चाहिए इस श्रेणी के लिए कि
जो नेक्स्ट आने वाली अभाज्य संख्याएं हैं वो क्या हैं, जो हमें दे रखी है उनसे आगे की संख्याएं क्या हैं। इस श्रेणी में बस अभाज्य संख्याओं का ही खेल है, या तो इसमें गैप देगा या उन्हीं अभाज्य संख्याओं से गुणा करेगा या उन्हीं अभाज्य संख्याओं को जोड़ देगा या घटा देगा। बहरहाल हमें ये पता होना चाहिए अभाज्य संख्याएं क्या हैं। तो ये जो श्रेणी है अभाज्य संख्याओं की श्रेणी, इसे हम आराम से इसके क्वेश्चन कर सकते हैं। इसी प्रकार देखिए जो छठा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, जो भी हमारी इस वीडियो को देखते हैं, जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए जो क्वेश्चन है वो होमवर्क है। आप ये बताएंगे, देखिए ये लिखा है 113, 117, 126, 151, 200 और यह क्वेश्चन मार्क दिया है, वो ये कहने इसमें क्या आएगा। तो देखिए जो भी हमारी ये वीडियो देखें और जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो कमेंट करके बताएंगे कि इसमें क्या आएगा। तो देखिए आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे MK स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि जो आपको क्लास दी जा रही है वो आपको कैसी लग रही है। और मिलते हैं इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।